बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सेक्शन ए के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ बीएस। ये एमसीक्यू आ चुका है कि व्हाट इज़ बिहेवियरल साइंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, इट इज़ नोन एज द बिहेवियरल साइंस। अब ये इंटीग्रेट करती है किस नॉलेज के साथ? आपकी जो साइकोलॉजी है, ठीक है, आपकी जो न्यूरो साइंस है, आपकी सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ होती है? कल्चरल सिस्टम जो होता है उसको कहते हैं। सोशल सिस्टम को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। और जो किसी पर्सन की पर्सनैलिटी सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको साइकोलॉजी का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड इट्स यूनिट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ द हेल्थ एंड कॉज ऑफ द डिजीज़। अब साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है? साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन माइंड और इसका जो रोल है, ठीक है, जो ये प्ले करता है बाय परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस, उसकी स्टडी को साइकोलॉजी का नाम देते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ है? एंथ्रोपोलॉजी मैंने आपको पहले बताई कि ह्यूमन बायोलॉजी और कल्चर स्पेसिफिकली जब आप स्टडी करते हैं तो उसको एंथ्रोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। इसके अंदर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, कल्चरल हिस्ट्री देखते हैं, रेशियल क्लासिफिकेशन और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो देखी जाती है। अब जो स्टडी आपकी बॉडी की होती है उसको एनाटॉमी के ज़रिए हम पढ़ते हैं। आपका जो बॉडी का फंक्शन होता है उसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। और इनके दरमियान जो बायोकेमिकल्स इनको लिंक कर रहे होते हैं वो सारा कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, जैसे माइंड, ठीक है, जो आपका माइंड होता है, ठीक है, उसको उसकी जब आप बात करते हैं, जब आप एनाटॉमी की बात करते हैं, जब आप उसके सोशल सिस्टम की बात करते हैं, आप एक सिंगल पर्सन की साइकोलॉजी की बात करते हैं, उस सिंगल पर्सन के अंदर जो ब्रेन है उसकी न्यूरो साइंस की बात करते हैं, फिर आप जो है पूरा कल्चर सिस्टम जो है उसको डिस्कस करते हैं। जब आप हर पहलू से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो आप होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ आना शुरू करते हैं। अब होता ये है कि जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन है, जो आजकल आप देखते हैं, पुराने जो डॉक्टर्स थे वो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते थे। क्या मतलब उसका? कि वो सिर्फ जो प्रॉब्लम होती थी उसको ट्रीट करते थे, जिसको आप इस तरह को रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपको ज़ुकाम हुआ है, आपको फ्लू हो गया है, तो आप जो है वो कोई ड्रग ले लें जिससे आपका फ्लू ख़त्म हो जाए। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बेसिकली एलोपैथिक जो ट्रेडिशनल वाली थी वो उस पे बेस करती है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। लेकिन जब आप उसकी रूट काज को पकड़ते हैं कि ये असल हुआ क्यों, तो उसको जब आप ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो वो होलिस्टिक मेडिसिन कहलाती है। तो इसके 5 जो है ना, आप इसको कह लें ब्रांचेस कह लें, 5 इसकी जो है ना पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल पार्ट, स्पिरिचुअल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल। इसको मज़ीद हम अच्छे तरीके से जब डिस्कस करते हैं, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उनको हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ बिहेवियर? तो द वे अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स और रिएक्ट्स टू अ स्टिमुलस इज नोन एज द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। एंड व्हाट इज़ द पर्सन? अ पर्सन इज़ अ ह्यूमन बीइंग हु हैज़ अ वेल इंटीग्रेटेड MBS, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, हेल्ड इन अ डायनामिक बैलेंस। जब उसकी माइंड, उसका बॉडी और उसकी जो स्पिरिट है वो तीनों आपस में डायनामिकली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक पर्सन कहते हैं जो अपने फैसले खुद कर सकता है। और इन्वायरमेंट क्या होता है कि वो तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस का सेट जो है, जो किसी भी पर्सन की हेल्थ और डिजीज़ के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, उसको हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना, ये आपका एटीट्यूड, आपके हेल्थ बिलीव्स जो है ना बनाते हैं, इनको डिसरप्ट भी करते हैं, ठीक है। जब वो इनको डिसरप्ट करते हैं तो जो आपका डायनेमिक बैलेंस होता है किसी भी MBS, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, जो कि इंडिविजुअल को बना रही होती है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो बेसिकली आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनमें से ये 3 डोमेन्स जो है ना हेल्थ के अंदर आ जाती हैं। तो अ डायनामिक स्टेट ऑफ वेल बीइंग इज़ हेल्थ। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इट इज़ अचीव्ड थ्रू द माइंड, बॉडी, स्पिरिट बैलेंस। जब इन तीनों चीज़ों के अंदर बैलेंस आएगा तब आप हेल्दी हैं। सिर्फ फिजिकली हेल्दी होने का मतलब हेल्थ नहीं होता, ठीक है। सो इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। जब आप फिजिकली भी फिट हों, जब आप को मेंटल डिप्रेशन ना हो, आप मेंटली भी जो है ना ओके हों, और आप जब आप रूहानी तौर पर भी जो है वो बेहतर हों, तो आप अपने फुल पोटेंशियल को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फिजिशियन। फिजिशियन कौन होता है? पर्सन हु सपोर्ट्स द हेल्थ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अ पर्सन हु ट्रीट्स द डिजीज़ इज़ नॉट अ फिजिशियन, ठीक है। उसको आप कुछ भी कह लें, लेकिन आप उसको जो है वो जो है फिजिशियन नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फिजिशियन क्या हो सकती हैं, ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं वो जो एक फिजिशियन के अंदर होनी चाहिए? एक जेंटल स्पिरिट होती है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है हमेशा, वो क्रिएटिव थिंकर होता है, टॉलरेट करता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, रिस्पेक्ट करता है दूसरों की डिग्निटी को, दूसरों को सुनता है, उनके साथ एम्पैथाइज करता है।